शहरों में सियासी गपशप का सच। नेताओं की जुबानी जंग से आपको करवाते रूबरू। विकास की कसौटी पर क्या रहा नेताओं का प्रयास। विभिन्न पार्कों में, गलियों में सीसी सड़कें बनवाई, नाले बनवाए, हमने सार्वजनिक पार्क का इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है। शहर के चारों ओर गैंट्री बोर्ड, जो हमें शहर के मुख्य मार्ग से हम जैतान शहर में घुसते ही चारों दिशाओं में जरूर उन्होंने लगाया। ये अलग बात है कि शहरवासियों को विकास नजर नहीं आ रहा, लेकिन विकास तो हर बोर्ड ने यहाँ विकास किया है। बात मैं इस जैतान शहर की करूँ तो एक जमाना वो था। मेरे वार्ड में सबसे पहले मैंने सबसे महत्वपूर्ण काम करवाया रोडें बनवाने का, नालियाँ बनवाने का। मेरे वार्ड में सबसे पहले मैंने सीवरेज लाइन डलवाई। मेरे वार्ड में सारे सीवरेज कनेक्शन आज की तारीख हालत आप देख लीजिए। शहर के अंदर आप आए होंगे, अभी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सीवरेज वालों ने रोड को इतना तहस नहस कर डाला है। आप होंगे हर सियासी व खबर से रूबरू। देखिए मुद्दा क्या है, सुनील तुसावड़ा के साथ सिर्फ न्यूज भारत आर पर। नमस्कार, मैं हूं सुनील तुसावड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत राजस्थान। हम बात कर रहे हैं जैतारण नगर पालिका के चुनाव की। नगर पालिका के चुनाव आगामी दिनों में होने वाले हैं, इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं हमारे जैतारण के वरिष्ठ संवाददाता आईबी खान साहब से। आईबी खान साहब को जैतारण क्षेत्र के तमाम सियासी गलियारों की जानकारी है और कुछ राजनेताओं के बारे में इनको पूरा नॉलेज है। इनसे हम जानेंगे कि जैतारण क्षेत्र में क्या है सियासी हालचाल, जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उनको लेकर हम बताइए। हम सुनील जी, ये बात सही है कि जैतान में इन दिनों आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ी के साथ उठने लगी है। बात विकास की करना चाहूँगा तो यहाँ विकास तो बहुत हुआ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस शहर का विकास नहीं हुआ। अलबत्ता इस शहर में जितने भी अध्यक्ष रहे अपने अपने कार्यकाल में जितना भी बजट आया वो बजट जरूर उन्होंने लगाया। ये अलग बात है कि शहरवासियों को विकास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन विकास तो हर बोर्ड ने यहाँ विकास किया है। बात मैं इस जैतान शहर की करूँ तो एक ज़माना वो था कि ये जैतान शहर था, सरकारी स्तर पर शहर था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर शहर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ शहरीकरण हो रहा है। बहरहाल इस शहर का विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ भ्रष्टाचार के भी मामले हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार भी पनपा है सुनील जी। तो बहरहाल आगामी दिनों में चुनाव है, बहुत सारे युवा है जो अपनी ज़मीन तलाश रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल और केवल नगर पालिका में केवल अपना नाम करना चाहते हैं। कुछ युवा ऐसे भी है जो वाकई में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको राजनीतिक ज़मीन नहीं मिल रही है। कुछ नेताओं को उनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ अनुभवी लोगों की कमी, अनुभवी बहुत सारे लोग हैं। तो बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आगामी बोर्ड है अच्छा बोर्ड बने और इस जैतान क्षेत्र का विकास। हाँ, बात राजनीति की बात राजनीतिक तक ही होनी चाहिए, चुनाव के बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा चेयरमैन बने जो अपनी पार्टी को ही लेके चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी बने उसके लिए ये पूरा शहर एक समान होना चाहिए। वर्तमान विधायक अविनाश गहलोत और कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी रहे व पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी द्वारा शहर में विकास को लेकर किए गए प्रयास के लिए क्या बोले आईबी खान, आप भी सुने। दरअसल यहाँ क्या है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और मौजूदा जो जैतान के विधायक है, युवा विधायक है भाई अविनाश जी गहलोत, तो कहीं न कहीं तालमेल का अभाव है और तालमेल के अभाव के कारण उनकी ओर से विकास नहीं हो रहा। हाँ, विकास उन्होंने भी करा है, वो लंबे समय तक वो प्रयास कर रहे हैं, विकास का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं गाड़ी उनकी यहाँ तक आकर अटक जाती है, चूँकि वो विपक्ष के विधायक है। लेकिन अपनी आवाज़ की बात कर रहा हूँ, हालांकि इनसे पहले माननीय श्री सुरेंद्र जी गोयल भी यहाँ मंत्री रहे, श्री दिलीप जी चौधरी भी रहे। उनके मुकाबले में देखा जाए तो अभी तक सार्थक परिणाम नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने जो विधायक स्थानीय कोष है उसकी तहत ही उन्होंने विकास करा है। और लाजमी बात है, विपक्ष में है तो ऐसा में ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, हालांकि विकास के लिए वो तत्पर है। वहीं नगर पालिका में इसी जनवरी माह में चुनाव होने हैं। नगर पालिका में बनने वाले बोर्ड को लेकर भी वरिष्ठ संवाददाता आईबी खान ने क्या कुछ कहा। जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक जो तस्वीर जो सामने आ रही है, हालांकि अधिकतर लोगों का मत है कि यह भाजपा का बोर्ड बनेगा, लेकिन ये राजनीति है, क्रिकेट और राजनीति में एक संभावना का दौर रहता है। ऊँट किस करवट बैठे, अभी तक टिकटॉक
की छानबीन हो रही है, टिकट फाइनल हुआ है, जहाँ दमदार प्रत्याशी होंगे जो वाकई में कामदार होंगे, ऐसे को लेकर कहा जा सकता है कि फिलहाल मुझे जो तस्वीर दिख रही है, हिली मिली तस्वीर दिख रही है, यानी निर्दलीयों का कुछ दबदबा रह सकता है। तो जैतारण से वरिष्ठ संवाददाता आईबी खान ने जैतारण में जनप्रतिनिधियों और विधायक की ओर से शहर में विकास को लेकर क्या कुछ परिणाम रहे, इसको जमीनी हकीकत से आपको कराया रूबरू। अब आपको सुनाते हैं 5 वर्ष तक शहर नगर पालिका की मुखिया रही निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष मंजू भाटी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जैतारण नगर निकाय के चुनाव 28 जनवरी को होने जा रहे हैं, तो उसके लिए सभी पार्षदों ने और हमारे पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है चुनाव के लिए। तो जैसा कि आपने पूछा है कि क्या क्या विकास कार्य कर, पिछले मैं 5 वर्ष से जैतारण नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर काबिज थी और अभी निवर्तमान हूँ। तो आपको पता है कि शहर में 35 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है, तो इसमें शहर की हालत पहले बहुत ही ख़राब थी। इसमें हमने सड़कें बनवाई हैं, सबसे बड़ा हमारा मुख्य प्रोजेक्ट सीवरेज का रहा है, जवई बांध का जो पानी लाना था वो लाए हैं, और हमने शहर में विभिन्न पार्कों में, गलियों में सीसी सड़कें बनवाई है, नाले बनवाई है। हमने सार्वजनिक पार्क का इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है। शहर के चारों ओर गैंट्री बोर्ड, जो हमें शहर के मुख्य मार्ग से हम जैतारण शहर में घुसते ही चारों दिशाओं में गैंट्री बोर्ड बनवाए, और भी बहुत ही कुछ काम हुए जो पिछले 35 साल में कितने ही सालों में नहीं हुए। आज़ादी के बाद भी ऐसे काम कई है जो हमने करवाए हैं। जैतारण शहर में सीवरेज लाइन के देन पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल के प्रयासों की बात करें तो क्या कहा निवर्तमान अध्यक्ष ने, सुने आप भी। नहीं, ये उनकी देन नहीं। ये 2013 में जब दिलीप जी चौधरी उस वक्त विधायक थे और पूर्व संसदीय सचिव थे, उस वक्त उन्होंने ये सैंक्शन करवाई थी। तो भाजपा सरकार होने के कारण वो उस वक्त वो करवाना नहीं चाहते थे गोयल साहब, तो अब उन्होंने दिलीप जी ने सैंक्शन करवाया और काम स्टार्ट करवाया हमारे कार्यकाल में। शहर वासियों के लिए मीठे पानी को लेकर जवई परियोजना के तहत शहर में हर घर मीठा पानी पहुंचे, इसके लिए भी पूर्व जलदाय मंत्री गोयल के प्रयास रहे हैं या नहीं, इसको लेकर भी सुने। देखो, जवई बांध हुआ, सीवरेज हुआ, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था हुई, नए डॉक्टर लगाने, ये सब सारे, एक महिला अस्पताल खोलना, ये सब दिलीप जी चौधरी के हाथों के द्वारा, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, वो विधायक थे, तो उनके द्वारा ये सब काम सैंक्शन कराया गया। लेकिन राजनीति के चलते ये अभी तक कुछ हुए नहीं, और बाकी एक्चुअल में अगर आप देखे जाए तो सारे कार्य दिलीप जी को ही श्रेय जाते हैं। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और 2 वर्ष का कार्यकाल के बारे में अगर बात करें तो क्या कुछ कहा। कार्यकाल तो हमारा अच्छा ही रहा है, और विपक्ष से उनका काम तो वो तो पहले ही करते थे, जो विधानसभा में भी हंगामा करते रहते और यहाँ भी वो विपक्ष का काम करते हैं, तो उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अशोक गहलोत की सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और हमने जो भी मांगे दिलीप जी के थ्रू हमने भिजवाई है, हमारी वो मांग पूरी हुई है। शहर में विकास में कोई भी कमी नहीं रखी, हमने पूरा का पूरा हमने शहर को चमका दिया है। आप कहीं भी चले जाओ, रोड पता कर लो ना, आपको धरातल पर स्थिति पता चल जाएगी। शहर में बिछाई गई सीवरेज लाइन से सड़कों की जो स्थिति अब वर्तमान में जो दयनीय हालत में है, उसको लेकर निवर्तमान पालिकाध्यक्ष ने क्या कहा। उसकी तो कई पहले शिकायत मिल चुकी है और उसका लोकायुक्त में जांच भी की गई, उसमें क्लीन चिट भी मिल गई है। घोटाला तो नहीं कह सकते, सीवरेज बड़ी प्रोजेक्ट है तो लोग अपने अपने नज़रिए से देखते। 47 करोड़ की सीवरेज योजना पूरे जिले में कई पर भी नहीं, इतने ब्याहो जैसे बड़े शहर, पाली जैसे हमारे जिला है, वहाँ भी अभी कार्य चल रहा है, जबकि हमारे तो ये लगभग काम पूरा हो चुका है। और जैसे सड़कें दुर्दशा आप कह रहे हो ना, आप 2015 के पहले बैकग्राउंड में जाओ, उस वक्त कैसी थी, आपको चलने में कटनी आती थी। उसके बावजूद आप देख लो, मैं अगर आपको विकास काम गिनाऊँ तो 2 दिन लग जाएंगे। पूरे हमने बेरे बेरे ढाणी ढाणी हर गांव में मुख्य सड़कों को जोड़ना, आप चले जाओ देख लो, आपको यहाँ पर सीसी सड़क, डामर सड़क मिलेगी, आप किसी से भी जाकर पूछ लो। और यूँ है कि कोई सीवरेज की वो मेन चैम्बर की वजह से या फिर कभी कोई बारिश की वजह से कोई हो जाता है तो हमने ठीक भी करवाया है, ऐसा नहीं है। बड़ा काम है तो मेंटेनेंस का भी हम ख्याल रखते हैं। सीवरेज लाइन के भुगतान को लेकर जब पालिकाध्यक्ष द्वारा विरोध किया गया, इसके बारे में पूछा तो क्या कहा, आप भी सुने। विरोध यो किया था कि जब भाजपा के मंत्री थे और भाजपा की सरकार थी, उसके बाद जबकि वो इलेक्शन के टाइम आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने उद्घाटन करा दिया, जबकि काम भी शुरू नहीं। हम वहाँ पर मौके पर गए तो वहाँ पर तार भी कई से तार लाए, कई से उद्घाटन किया, मतलब कुछ भी मतलब नहीं था। उन्होंने बस उद्घाटन करना था, उनके नाम का पत्थर लगना था जो लग गया। जबकि एक्चुअल में आप देखो तो इलेक्शन के बाद हमने ना पूरी वो सुचारू रूप से वो सीवरेज का काम शुरू किया था। पालिका क्षेत्र के हर कृषि भूमि पर सीसी सड़क निर्माण की बात करें तो उस पर भी पालिकाध्यक्ष द्वारा सच्चाई बताई गई।
ये कोई नहीं, पर्सनल बेरे पर हम अकेले थोड़ी नहीं रहते। आप आज भी आए हो, हजारों लोग आते जाते, 5 साल कार्यकाल में सभी ने देखा, 5 साल पिछले भी देखा, तो सब बेरे बेरे ढाणी। मैंने ये प्रस्ताव लिया कि बेरे ढाणियाँ कोई भी छोटी मोटी, आज हमारे 35 साल से ये लोग बोल रहे, आरोप लगा है कि मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ। उन आरोपों का मैं निस्तारण कर देती हूँ आज पूरा ही, कि वो कह रहे हैं कि है ना, हमारे वार्डों में सड़क नहीं है, हमारे घर में सड़क नहीं है, और इधर ये सारे सड़क है। तो फिर है ना, चेयरमैन तो 3 नंबर वार्ड से ही बनते ना। 35 साल से आपके भाजपा का बोर्ड था, तो आपने क्यों नहीं सड़कें बनवाए तब? और अब हम विकास करें तो आप स्पष्ट कह रहे हो भेदभाव है। 5 वर्षों तक पालिकाध्यक्ष के पद पर रहते हुए जो विकास कार्य करवाए गए और जो कुछ कारणों से बाकी रह गए, उसको लेकर भी सुने। विकास कार्य तो हमारे काफ़ी कुछ है, वो विकास तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। जैसे देखा जाए तो परिस्थितियाँ बढ़ती जाती है विकास कार्य के, और हर क्षेत्रफल रहता है। तो हमारे जहाँ सड़कें नहीं बनी है, और सीवरेज का कुछ है जो पूरा करना है, और पार्कों को डेवलपमेंट करना है। जो भी बात रही है, लाइट व्यवस्था कहीं नहीं है, कहीं तो खंभे लगवाकर लाइट खिंचवानी है, और सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना है। मंजू से पूछा गया कि अगर उनको दोबारा पालिकाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मिलता है तो आगे शहर के विकास को लेकर क्या प्रयास होंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती कि दोबारा चेयरमैन का अभी हम दावेदारी की है, और 5 साल से अगर हमने दिलीप जी से आवेदन मांगा है, और अगर हमें वो 4 नंबर वार्ड से टिकट देते हैं तो निश्चिंत ही मैं उनको और पूरी जनता को विश्वास दिलाता है कि मेरे 4 नंबर से मैं सीट निकाल कर आपको सौंप दूंगी। उसके बाद उनका और आला कमान का क्या निर्णय रहेगा वही मान्य होगा। तो ये है जैतारण शहर की निवर्तमान पालिकाध्यक्ष मंजू भाटी, जिन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को आपसे रूबरू कराया। अब अगर आगामी दिनों में होने वाले पालिका चुनाव में पुनः भाटी को पालिकाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मिलता है तो फिर से विकास की डोर आम जनता तक पहुंचाएगी। अब आपको ले चलते हैं पालिका में नेता प्रतिपक्ष रहे युवा नेता सुनील राठौर के पास। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए आप। मैं वर्तमान नगर पालिका जैतारण में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हूं, और मेरा पूर्व में वार्ड जो निवर्तमान में था 14 नंबर था, और परिसीमन के बाद मेरा वार्ड नंबर 22 हो गया। मैं वहां से पार्षद हूं। मेरे वार्ड के अंदर मैंने 5 सालों के अंदर जो भी कार्य मेरे को जनता ने बताया मैंने उनको कराया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव जीता हूं, और मेरे वार्ड में सबसे पहले मैंने सबसे महत्वपूर्ण काम करवाया रोडें बनवाने का, नालियाँ बनवाने का। मेरे वार्ड में सबसे पहले मैंने सीवरेज लाइन डलवाई। मेरे वार्ड में सारे सीवरेज कनेक्शन आज की तारीख में पूर्ण करवा दिए गए हैं। मेरे वार्ड में कंप्लीट रोड लाइट मैंने जितनी भी जहाँ जो आवश्यकता थी जनता की मांग के अनुसार उसको पूरा किया। वार्ड के अंदर जहाँ नाली निर्माण की ज़रूरत थी मैंने करवाए। पानी की पाइपलाइन की ज़रूरत थी वहाँ पानी की पाइपलाइन डलवाई। और पिछली भाजपा सरकार के समय हमारे बोर्ड के अंदर जो भी विकास कार्य राज्य सरकार से हुए थे, हमने जहाँ प्रयास था मेरे वार्ड में मैंने हर कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखते हुए और उसको पूरा करने का प्रयास किया। और लॉकडाउन के अंदर जहाँ ज़रूरतमंद की जो भी ज़रूरत थी मैंने उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहा। और मेरे वार्ड में कभी भी मेरे मतदाताओं को मैंने ये एहसास नहीं होने दिया भी कि उन्होंने मुझे जिताया और मैं उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरा। आज भी आप मेरे वार्ड में मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि भाई मेरे वार्ड में मैंने जितना काम किया, मेरी जितनी कोशिश रही, मैंने हर कार्य और हर व्यक्ति को संतुष्ट करने का कार्य किया। मैंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीतिक द्वेषता से किसी का नुकसान नहीं किया। मेरा जहाँ तक हो सका मैंने हर आदमी की भलाई करने का और कार्य किया। शौचालय निर्माण के लिए मैंने वार्ड के अंदर जो ज़रूरतमंद था उसको सबको शौचालय निर्माण की राशि दिलवाई। मेरे वार्ड में जो भी बीपीएल परिवार से थे या जो जिनको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता थी उनके प्रधानमंत्री आवास में उनके मकानों का जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ऋण मिलता 1.5 लाख का वो दिलाने की कोशिश की। और भी जो कार्य थे उन्होंने मुझे बताया और कभी भी मैंने जनता के विश्वास को। शहर में सीवरेज लाइन को लेकर घटिया निर्माण सामग्री को लेकर क्या बोले राठौर, देखिए। सीवरेज लाइन में मुख्य जो रोडें हैं कहीं कुछ दबाव या कुछ टेक्निकली कारणों से कुछ जगह ऐसा कोई खड्डे वगैरह या रोड धंसने का कारण हो सकता है तो वो वापस रिपेयर हो जाएगी, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी गलियों के अंदर या ऐसी जगह कहीं पे भी ऐसा जो मुख्य सड़कें हैं जो बड़े जहाँ से भारी वाहन निकलते हैं वो कुछ टेक्निकल कारण से बड़ा प्रोजेक्ट था 47 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है तो उसको हम आगामी बोर्ड के अंदर उसको पूर्ण रूप से सुधारने की और उसको दुरुस्त करने की और सही करने की प्रयास में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील राठौर से पूछा गया कि अगर उनको आलाकमान द्वारा पालिकाध्यक्ष बनाए जाने की सहमति बनती है तो क्या प्रयास रहेंगे। नहीं, जो पार्टी निर्णय करती है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम तन मन धन से उसके साथ हैं और हमारा उम्मीदवार और हमारा चेयरमैन कमल का फूल है।
पार्टी जिसको भी तय करेगी वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। पार्टी जिस समय निर्णय करेगी उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो भविष्य जो अभी है वर्तमान में उसके अनुसार चल रहे हैं। जो पार्टी निर्णय देगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी किसी और उम्मीदवार को आपके वार्ड से चुनाव जिता के लो तो उसको जिताएंगे। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी का चिन्ह हमारे कमल का फूल प्रत्याशी है और वही हमारा उम्मीदवार होता है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष सुनील राठौर ने विपक्ष में रहते हुए भी अपने वार्ड वासियों के लिए विकास को लेकर क्या प्रयास किए और 5 वर्ष तक पालिकाध्यक्ष के साथ मिलकर जैतारण शहर के विकास में भागीदार बने। अब आपको सुनाते हैं जनता की जुबानी वार्ड वासियों का क्या कहना है। साहब तुषारा साहब, हमारे जैतारण विकास की दृष्टि से काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ है। शहर की सड़कों की हालत आप देख लीजिए। शहर के अंदर आप आए होंगे, अभी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सीवरेज वालों ने रोड को इतना तहस नहस कर डाला है। और रही बात विकास की, तो जैतारण के अंदर जो मौजूदा कांग्रेस का बोर्ड था, कोई विशेष काम नहीं हुए हैं। कुछ अपने लोगों के, खास लोगों के वार्डों के अंदर काम करवाए हैं इन्होंने। बहुत भेदभाव किया इन लोगों ने और बहुत कुछ काम की अपेक्षाएं हैं नए बोर्ड से। इसलिए हम अब की बार बहुत सोच समझ के वादों में आने वाले नहीं हैं। जो पहले वाले पार्षद थे हमारे, सब वादा खिलाफी करके गए और विकास की दृष्टि से देखें तो काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ है हमारा वार्ड। मैं 19 नंबर वार्ड से आता हूँ। हमारे वार्ड की रोडें इतनी टूटी हुई है कि कोई भी वाहन हम आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। और जैतारण बस स्टैंड के आपको हालात बता, जैतारण के अंदर हमारे एक सार्वजनिक शौचालय जो एक आम ज़रूरत होती है, जैतारण बस स्टैंड पे हमारे को पालिका उपलब्ध आज तक नहीं करवा सकी है। इसके लिए हमने कई बार अधिकारियों से और पालिका अध्यक्ष से भी मिलकर व्यक्तिगत अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे आज तक अमल नहीं किया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जैतारण के अंदर विकास की अभी तक बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि आगामी बोर्ड का जो पालिका अध्यक्ष आए युवा, शिक्षित और ईमानदार और बेदाग छवि का हो, ताकि हमारा जैतारण विकास की दृष्टि में आगे बढ़ सके। एक नज़र में जैतारण शहर की बात करें तो यहाँ राजनीति के मामले में 5 बार विधायक व कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल, पूर्व में भी प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के अध्यक्ष यानी स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री भी रहे। जैतारण शहर उनका क्षेत्र होने के चलते वह जैतारण शहर को विकास को लेकर एक नई पहचान दिलवा सकते थे। वहीं पूर्व में कांग्रेस से विधायक व संसदीय सचिव रहे दिलीप चौधरी के द्वारा शहर में विकास कार्यों की बात करें तो निवर्तमान पालिकाध्यक्ष ने भी किस तरह तारीफों की बरसात करते हुए चौधरी के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। मगर हम बात करें वर्तमान भाजपा से विधायक अविनाश गहलोत की, तो सूबे में सरकार कांग्रेस की है और विधायक विपक्ष में होने के चलते केवल अपने विधायक कोष से ही क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सीमित है। अलबत्ता ऐसे में विधायक से क्षेत्रवासी उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। लिहाजा फिर भी वर्तमान विधायक अविनाश गहलोत की ओर से अपने क्षेत्र में विकास को लेकर भी काफी कुछ प्रयास कर कई विकास कार्यों को गति प्रदान की है। अब आगामी दिनों में होने वाले नगरपालिका चुनावों में जनता किसको सरोकार देती है, यह तो पालिका चुनावों के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। जैतारण शहर से वरिष्ठ संवाददाता IB खान और न्यूज एडिटर सुनील तुसावड़ा के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज भारत आर। न्यूज भारत आर पर खबरों में बने रहने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल न्यूज भारत आर को सब्सक्राइब जरूर करें और पाए खबरें सबसे पहले आप तक।